जेम्स ऑफ फिजिक्स के एक और अनोखे सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं तुषार मुंडकर आप सभी का वेलकम करता हूँ कैच 25 के इस इंटरेस्टिंग सीरीज में, जहाँ पे हम लोग नीट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अगर देखोगे 100% प्रोबेबिलिटी, इतना ही नहीं, अगर आप लकी हो तो आपको एक टाइम पे 3 क्वेश्चन भी देके जाएगा। दो क्वेश्चन के आने के चांसेस तो बहुत है। ओके, और कुछ एग्जाम में अगर समझो 2 भी नहीं आए तो एक तो गारंटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि केटीजी, थर्मो एंड कौन सा थर्मल प्रॉपर्टीज मिलके आपको 5 क्वेश्चन दे जाएंगे। ओके, पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर लकी हुए तो 5 से ज्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल 2020 में मे बी 6 to 7 आए थे क्वेश्चन। अभी बाय दैट लॉजिक जाओगे तो प्रोबेबिलिटी 100% है। आपको पूरा फोकस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर पे। टाइप्स कौन से रहेंगे? पहला तो मीन फ्री पाथ, बाद में आएगा प्रेशर। मीन फ्री पाथ मतलब लैम्बडा वाला इक्वेशन। देखो आपके एनसीईआरटी में लैम्बडा का एक इक्वेशन दिया है, देखो, इन टर्म्स ऑफ डायामीटर एंड एवरीथिंग। वो इक्वेशन आपको याद रखना है। उस इक्वेशन पे स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। एक तो रिलेशन के तौर पे आएगा, दैट इज इनवर्स डायरेक्टली वॉट एवर इट इज, एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के रिलेटेड। प्रेशर का इक्वेशन दैट इज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। एनसीईआरटी में इसको V से भी डिनोट किया है, आपकी मर्जी। Then root mean square velocity, that is CRMS is equals to under root of 3RT upon m naught, where m naught being molar mass. Then kinetic energy of the gas, वो ऑब्वियसली अगर आपको याद है तो वो 3/2 nRT से डिनोट किया जाता है, या फिर 3/2 kBT से, वेर kB इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, मोस्टली काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक गैस से रिलेटेड पूछता है, इसीलिए 3/2 वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो के लिए क्या होगा, डाई के लिए क्या होगा, फिर पॉली के लिए क्या होगा, ये याद रखो। CP CV गामा कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना होता है वो मालूम होना चाहिए, डाई एटॉमिक कितना होता है वो मालूम होना चाहिए। एक ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, हालांकि कभी पूछा नहीं है बट आने के चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल दो गैसेस का गामा डिफरेंट है, लाइक गामा 1 गामा 2, एंड दे आर मिक्स टुगेदर, व्हाट विल बी द गामा ऑफ मिक्सचर। तो वो केस में आपका फॉर्मूला होता है N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये जो छोटी चीज़ है, ये जो छोटे फॉर्मूलाज है, छोटे नहीं बड़े है, बट ये जो फॉर्मूलाज है आपके काम में आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट वन है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन विच वर्क्स लाइक दिस। अगर आपको याद होगा E इज डायरेक्टली, दैट इज एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, और बहुत सारी चीज़ें। अगर समझो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴, वेर T0 इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर। देन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये सारे जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि केटीजी चैप्टर है और इसमें से एक स्पेसिफिक टाइप बताना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आई हैव नोटिस दैट इन एवरी सिंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, ओके, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो रियलाइज़ किया कि हर एक टाइप में आपको वेरिएशन मिलेगा। मतलब हर एक ईयर में ऐसा नहीं है कि मीन फ्री पाथ के ऊपर ही गारंटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे हम लोग बाकी वीडियो में टाइप्स देख रहे हैं, वैसे केटीजी में कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बट इतना करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ डियर। लेट्स गेट विद सम क्वेश्चंस लॉजिक। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन मीन फ्री पाथ का बेस्ड है, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पूछ रहे, जिसको फॉर्मूला पता है उसको 4 मार्क्स मिल गया। अरे और क्या चाहिए, तेरे को फॉर्मूला से भी याद रखने को बोला था। सेकेंड वन एकदम सिंपल, PV इक्वल्स टू NRT का इक्वेशन यूज करके, या फिर ये 1/3 रो सी स्क्वायर का यूज करके निकालो। सेकेंड वन ये एवरेज थर्मल एनर्जी, ओके, और मोनो एटॉमिक है इसीलिए 3/2, डाई होता तो 5/2, ऐसे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड होता है ना, दैट इज वाई। देन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द कंटेनर वुड लीड टू, क्या होगा, थियरी क्वेश्चन। वो सारी चीजें आपको सोचनी है। ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है उनका, आपको वीडियो पॉज करना है, आपको ट्राई करना है ये वीडियो देखने के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज दिस वन। At what temperature
will the RMS speed of oxygen molecule becomes just sufficient to escape Earth's atmosphere? Now this particular question is actually combination of two chapters, एक gravitation है, एक KTG है. कैसे? क्योंकि escape velocity का concept आपको कौन से चैप्टर में था? ग्रेविटेशन. याद रखो अर्थ के लिए escape velocity जो है, let's say VE, it is actually equivalent to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 11,200 मीटर पर सेकेंड. ये एस्केप वेलोसिटी आरएमएस से इक्वेट होना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इज आरएमएस वेलोसिटी? मान के चलो मैं मॉलिक्यूल हूँ, मैं रैंडम डायरेक्शन में मूव करूंगा विद अ पर्टिकुलर स्पीड, आरएमएस स्पीड. तो हर एक गैस का रूट मीन स्क्वायर का स्पीड डिफरेंट होता है. अगर ये आरएमएस का स्पीड एस्केप से मैच हुआ तो मैं एस्केप करने के लिए एलिजिबल हुआ. So that means for escape our VE should be equals to VRMS. VE तो आपको 11,200 पता है, VRMS का फॉर्मूला डिस्कस किया है, यहाँ पे KB का डेटा दिया है, तो बेटर यूज KB which is under root of 3 kBT upon m0 where m is actually okay, यहाँ पे m0 नहीं आएगा क्योंकि KB के टर्म्स में है ना, तो यहाँ पे आपका m आएगा which is mass of oxygen. अभी सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, बराबर. आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर बियर करना पड़ेगा, कैंसलेशन करना पड़ेगा. तो जब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. अभी इन्होंने डेटा ऐसे दिया है ना कि कैंसलेशन में इजी होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 1.38 एंड 2.76, तो ऊपर 1.38 आएगा, नीचे 2.76, तो 1 जा 2 जा, देखो कैंसिल हो रहा है. तो ये कैंसलेशन देखो आप, and once you solve it you will get final answer as 8.360 into 10⁴. तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका RMS एट टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर निकालना है ना, तो T मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पावर रिलेटेड है, पावर रेडिएटेड, मतलब स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करना है. तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, करेक्ट. फिर उसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है वो RMS वेलोसिटी से एसोसिएटेड है. उसके बाद वाला क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, बराबर ना. तो आपको डेंसिटी निकालना है, तो प्रेशर का इक्वेशन यूज करो, सब्सटीट्यूट करो, एडजस्टमेंट करो. ये PV/2 का रिलेशन है और हीट कैपेसिटी निकालना है. तो ये प्रोबेबली थर्मोडायनेमिक्स में होना चाहिए था, बट KTG में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मोनो एटॉमिक गैस बोला है. दैट इज नेक्स्ट. 2 सेल्स है सेपरेटली, ओके, और उनका कुछ कंडीशन दिया है अपने को. देन क्लब हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा पूछा है. मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो. तो आपको सारे के सारे ये सम्स KTG के फॉर्मूला बेस्ड है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. तो देखो फिर से मीन फ्री पाथ का लैम्बडा का फॉर्मूला आया एंड उसको सॉल्व करो इनवर्सली जो भी है वो. फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे मोनो एटॉमिक गैस का, एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप के हैं. तो आप ना इन सारी चीज़ों का एसेस ले लो और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो. इनका भी ले लो एसेस. ये जो क्वेश्चन है ना, ये VT डायग्राम है, ये थर्मोडायनामिक्स में भी इंक्लूड हो सकता है और KTG में भी इंक्लूड हो सकता है. ओके, नाउ इफ सिंस यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला. तो इसको सॉल्व करने का कोई लॉजिक है, कोई मेथड है? डेफिनेटली है. पहली बात तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, अ मोनो एटॉमिक गैस एट अ प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपांड आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V, एंड फिर 2V 16V होता है बट एडियाबैटिकली. तो पहले वॉल्यूम V 2V हो रहा है कैसे, आइसोथर्मली, और 2V 16V होगा एडियाबैटिकली. तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो आपको 2 प्रोसेस के बारे में सोचना है, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा एडियाबैटिक. तो पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में सोचते हैं. प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, V से लेके 2V. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जनरल फॉर्मूला विल बी P1V1 इक्वल्स टू P2V2. ओके, अपने को निकालना क्या है, वो भी तो देख ले, नहीं तो क्वेश्चन स्टार्ट दिया. फाइनल प्रेशर मतलब आपको P3 फाइंड आउट करना है, चलेगा. और P3 किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल प्रेशर मतलब P1 के टर्म्स में. तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो गया. यहाँ से आप ना V2 को ऐसे लिख सकते हो ना, V2 इज 2 times V एंड V1 क्या है, V. तो आप पुट करो P1 एज इट इज रखो V, P2 एज इट इज रखो V2 2V, VV कैंसल. यहाँ से आपको प्रेशर का रिलेशन मिलेगा, दैट इज P2 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2 times P1. नाउ P1/2.
नाउ वंस यू गॉट दिस रिलेशन, सेकेंड प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक इन नेचर है, तो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर अवर एडवांटेज। एडियाबैटिक प्रोसेस में P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा होता है, एंड गामा का वैल्यू होता है 5/3। तो अभी आपको P1 एज इट इज़ रखो, V1 का वैल्यू V रखो, और यहाँ पे एक्चुअली P3 V3 हो जाएगा। ओहो, ये रॉन्ग कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि P1 V1 नहीं है, P1 तो ऑलरेडी हो गया, अभी 2 से 3 जा रहा है ना प्रोसेस, तो P2 V2 रेस टू गामा इक्वल्स टू P3 V3 रेस टू गामा है। P2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, दैट इज P1/2, ओके, एंड V2 का वैल्यू इज 2 टाइम्स V रेस टू गामा। व्हाट अबाउट V3 का वैल्यू, इट इज 16V रेस टू गामा। तो आप क्या करो, आप गामा के टर्म्स को एक तरफ लाओ, तो दिस विल बिकम P1/2 2V अपॉन 16V द होल रेस टू गामा। 2/16 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4, तो आपको यहाँ पे 1/8, तो 1/8 रेस टू गामा होता है एडियाबैटिक का 5/3, तो और ये हो गया P1/2। ओके, वन मोर थिंग, 8 को आप लिख सकते हो 1/2 क्यूब, एंड रेस टू यहाँ पे 5/3 तो आने ही वाला है, बराबर ना। तो अभी 5/3 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा P1/2 इंटू 2 3 इंटू 5/3, 3 कैंसल, आपको P3 इज इक्वल्स टू P1/2 रेस टू 6 मिलेगा, विच इज़ नथिंग बट 64। तो आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा P/64। आई होप आपने इस वीडियो में बहुत एंजॉय किया है। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।